हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन निधि और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मॉर्निंग वॉक के फ़ायदे। देखिए, डाइट जितनी ज़रूरी है उतना मेन आपका डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर फिज़िकली एक्टिव रहना भी बहुत ज़रूरी है उसी डाइट के डाइजेशन के लिए और मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए बॉडी के। तो मॉर्निंग वॉक करना आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और मॉर्निंग वॉक अगर नहीं कर पा रहे हैं, कोई रीज़न है, तो आप आधा घंटा ज़रूर एक्सरसाइज करें घर के अंदर ही, अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। नहीं तो सुबह की सैर बहुत फ़ायदेमंद है, उससे त्वचा की जो चमक बनी रहती है। मॉर्निंग वॉक करने से आपका जो हार्ट है वो हेल्दी रहता है। मतलब इसके इतने फ़ायदे हैं, मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप ज़रूर शुरू करेंगे मॉर्निंग वॉक। और इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट, अगर आपका समय नहीं मिलता है तो आप खाने के बाद भी कुछ देर वॉक कर सकते हैं। ओके। और इससे जो है डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहता है, वज़न आपका घटता है। वेट लॉस के लिए तो बहुत ज़रूरी है। डाइट के साथ साथ, डाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये नहीं है कि आप कुछ भी खा लो और फिर आप सोचो वॉक करके सब ठीक हो जाएगा, वेट लूज़ हो जाएगा। आपको डाइट का भी ध्यान रखना है और एज वेल एज थोड़ा बहुत फिजिकली एक्टिव रहना भी ज़रूरी है। और अगर आपको कोई किसी भी टाइप की मेंटल टेंशन है तो आप देखेंगे, आप सुबह सुबह वॉक करेंगे तो आपका मेंटल स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और जो आपकी कैपेसिटी है, ब्रेन की कार्य क्षमता है, वो बढ़ेगी। नींद बहुत अच्छी आएगी एक्टिव रहने से, वॉक करने से। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनेगा मॉर्निंग वॉक करने से। और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम होता है। डाइट का ज़रूर ध्यान रखना, ये नहीं कि आप तला भुना फ्राइड खा रहे हैं, डीप फ्राइड खा रहे हैं और सब इसी तरह का ऑयली फूड खा रहे हैं, या फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं और फिर वॉक कर रहे हैं, तो बॉडी को उतना उसका फ़ायदा नहीं होगा, एडवांटेज नहीं मिलेगा। गठिया है, आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है, लेटर स्टेज में लाइफ में नहीं होती है, जो कि वॉक करते हैं उनको। तो इस तरह से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, उसको भी मॉर्निंग वॉक से या वॉक करने से या एक्सरसाइज करने से। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम वॉक नहीं कर पाते हैं, हम हमारी तबीयत उतनी ठीक नहीं रहती, या हमारे घर के आसपास उतनी जगह नहीं है हम घूम पाए, मार्केट एरिया में रहते हैं, तो अब घर में आप आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज करें। 1 घंटा नहीं कर पाए तो आधा घंटा ज़रूर आप कोई भी सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें। दूसरा है कि खाने के बाद ज़रूर टहलें। अगर सुबह नहीं टाइम मिल रहा तो थोड़े टाइम खाने के बाद भी टहलना चाहिए। खाना खाते ही सोना नहीं चाहिए। आपका खाना खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। जैसे आप 8:30 खाना खाते हो तो आप 10:30 सोइए। और आपको 9:30 सोना है तो आप 7:30 ही खाना खा लीजिए। 2 घंटे का गैप चाहिए फूड को डाइजेस्ट कर होने के लिए। और उस साथ में खाने के बाद थोड़ा सा ज़रूर टहलिए। क्लियर। तो सीढ़ियाँ भी चढ़ते हैं, जैसे घर में सीढ़ी होती है तो लोग अवॉइड करते हैं, आलस करते हैं। अरे ऊपर कौन जाए, छत पे कौन जाए, या बिल्डिंग में रहते हैं तो स्टेयर्स कौन चढ़े, चलो लिफ्ट ले लेते हैं। पर ठीक है, लिफ्ट इजी वे है, पर वही चीज़ें सब आपको बाद में बॉडी को नुकसान करती हैं। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो सीढ़ियों का इस्तेमाल ज़रूर करें। सीढ़ी चढ़ने उतरने से भी आपका वज़न तेज़ी से घटता है। साथ में कि आप पानी भरपूर पीजिए। आप जो खा रहे हैं अगर वो ठीक से डाइजेस्ट होगा, सही क्वांटिटी आप पानी की ले ठीक से डाइजेस्ट होगा, तो आपकी बॉडी हेल्दी बनी रहेगी। और एक वेट गेन नहीं होगा, ओबेसिटी नहीं होगा। हेल्दी का मतलब नहीं है, जो हम टर्म यूज़ कर लेते हैं वो बहुत हेल्दी है। हेल्दी मतलब मोटा होना नहीं होता, हेल्दी मतलब होता है फिट, यू आर फिट। मोटा का मतलब होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी अपने आप में एक डिजीज़ है। तो जब बहुत पानी पीते हैं या आप कच्ची सब्जियां ज़्यादा खाते हैं सैलड फॉर्म में, तो आपका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है और आपका वेट लॉस में भी हेल्प करता है। और आप पानी पीते हैं तो आपको बॉडी में जो है वाटर का जो बैलेंस है वो भी बना रहता है, कभी भी डिहाइड्रेट नहीं होती बैठी। उससे स्किन भी बहुत अच्छी होती है। और पानी जो है खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पिए, कम से कम 45 मिनट्स के बाद पानी पिए। अब जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। आप कुछ दूर चलिए, कहीं आगे आप ऑफिस जाते हैं तो लोग सीधा घर से कार में बैठ गए या स्कूटी पे बैठे ऑफिस पहुंच गए।
आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, आपको मेट्रो ट्रेन तक जाना है, आप पहले ढूंढिए, ऑटो ढूंढिए या ऑटो से जाइए। तो आप कुछ देर चलिए और फिर कुछ बस या लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करके फिर जाइए। उससे बेशक आपको खड़े खड़े जाना पड़े, ये भी एक टाइप की एक्सरसाइज है, उससे आपकी बॉडी फिट रहती है। या आप मार्केट जा रहे हैं या आप ऑफिस जा रहे हैं, अपनी कार पास वाले पार्किंग की जगह थोड़ा दूर खड़ा कीजिए और फिर पैदल चलिए थोड़ी देर। तो जितना आपकी बॉडी की फिजिकल एक्सरसाइज होगी उतनी बॉडी हर तरीके से फिट रहेगी। आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा, आपका डायबिटीज़ ठीक रहेगा, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपका ब्रेन की कार्य क्षमता बढ़ेगी। और वेट लॉस तो प्लस पॉइंट है ही इसी का। वेट को आप मेजर भी कर सकते हैं, जो आपका पहले वेट था और जो अब वेट है। अगर आप वॉक करते हैं तो पक्का, और डाइट का भी ध्यान रखते हैं। जैसे जैसे मैं अपने वीडियोस डालती हूँ डाइट के, उसके अकॉर्डिंग अगर आप डाइट लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका वेट रिड्यूस हो रहा है। तो वेट उसके बाद देखना है। और आजकल तो मोबाइल में भी ऐसा सिस्टम है, वॉचेस में भी ऐसा सिस्टम है कि आप अपने जो काउंट कर सकते हैं कि आपने कितने स्टेप्स आप चले हो आज। तो रोज़ के आप स्टेप्स फिक्स कर लीजिए। टहलना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, वॉक करना, पर इसमें भी एक हमें सावधानी रखनी चाहिए, प्रिकॉशन रखना चाहिए कि मात्र 20-30 मिनट ही बहुत हैं। आधा घंटा आप अगर वॉक कर रहे हो इट्स ओके। ये नहीं कि आप सोचो आज हम बहुत अच्छे से वॉक कर लें और फिर 2 दिन बिल्कुल वॉक नहीं। नहीं, रोज़ 20 से 30 मिनट टहलिए। इससे दिल भी मजबूत होता है और मांसपेशियाँ मजबूत होती है, मसल्स और हार्ट स्ट्रांग रहते हैं। दिल की बीमारी जैसे मैंने पहले बताया था, टाइप 2 डायबिटीज़, ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें हड्डियों में छेद तक हो जाते हैं, और कई तरह के कैंसर में भी लाभ होता है। और देखिए बिल्कुल सिंपल चीज़ है, इसमें आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी, कोई एफर्ट नहीं करना, बस खाली वॉक करनी है और आप में अपने आप में बहुत चेंजेस देखेंगे। आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आपका वेट भी कम होगा और आप मेंटली एज वेल एज फिज़िकली फिट फील करेंगे। तो आई थिंक आपको ये जो मैंने बताए हैं वॉकिंग के फ़ायदे, आपको बहुत अच्छा लगेगा वॉक करके, और ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगा। जैसे आजकल नेगेटिव थिंकिंग बहुत लोगों की रहती है, तो आप वॉक करते हैं तो नेगेटिव थिंकिंग भी आपकी रिड्यूस होती है, डिप्रेशन लेवल भी कम आता है। ये देख लीजिए कितना यूज़फुल है वॉक करना। तो आई थिंक जो मैंने आपको बताया है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। ओके, थैंक यू।